की शुरुआत होती है मिनक्यू और रियल को दिखाते हुए, जो कि एंगेजमेंट के रिंग लेने आए थे। पर यहाँ ना तो मिनक्यू खुश था और ना ही रियल। तो वो दोनों बात करते हैं, जहाँ रियल मिनक्यू को कहती है कि वो ये एंगेजमेंट करना नहीं चाहती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। तो मिनक्यू भी उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम मिनक्यू को स्टेशन में देखते हैं क्योंकि वो तेज उठा रहा था। वहीं हम उसी स्टेशन में जिया को भी देखते हैं, जो कि अपनी आंटी के घर पर आइलैंड जा रही थी। अब मिनक्यू ट्रेन के अंदर आ जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, पर वो कुछ देर के लिए वहां से जाता है और जब वो वापस लौट कर आता है और अपनी सीट पर बैठता है तो उसे अपनी सामने वाली सीट पर AG3 जैसे दिखने वाली लड़की दिखती है, जो कि जिया थी। मिनक्यू जिया को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। जब जिया अपने सामने मिनक्यू को देखती है तो वो भी हैरान थी, पर वो ऐसा दिखाती है कि वो मिनक्यू को नहीं जानती और वो खुद को बिजी कर लेती है। मिनक्यू जिया को ही देख रहा था। अब मिनक्यू का स्टेशन आ जाता है जहाँ पर उसे उतरना था, पर मिनक्यू अपनी सीट से हिलता तक नहीं। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो कि मिनक्यू को वहाँ से उठने को कहती है, तो मिनक्यू को ना चाहते हुए भी उठकर वहाँ से जाना पड़ता है। जिया जब मिनक्यू को जाते हुए देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। इधर हम देखते हैं कि मिनक्यू कहीं नहीं गया था, बल्कि वो वहीं पर था। वो डॉक्टर होंग को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि उसे AG3 का चेहरा कहाँ से मिला। तो डॉक्टर होंग से बताता है कि उसने एक कैरेक्टर मॉडल हायर किया था, जिसका चेहरा, हाव भाव, आदतें ये सब उसी के जैसे है। मिनक्यू डॉक्टर होंग से पूछता है कि अगर कभी वो उस कैरेक्टर मॉडल से मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर होंग उसे कहता है कि तब उसे इग्नोर करके चला जाना चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर होंग फोन काट देता है और वो यूचुल से मिलने जाता है। यहाँ यूचुल को पता चल गया था उन दो नमूनों से कि रोबोट AG3 के बनने का नाटक एक लड़की कर रही थी और मिनक्यू के पास जो रोबोट है वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की नाटक कर रही थी रोबोट बनने का। पर इस बात से डॉक्टर होंग बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और चला जाता है। इधर हम लैब में देखते हैं जहां पाई को AG3 के मेमोरी में मुनामी नाम का फोल्डर मिलता है, जिसे कि AG3 ने खुद से ही बना लिया था। तभी वहां पर दो लोग आते हैं जो कि इनके इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट ले आए थे ताकि वो नए लैब में इसे यूज कर सके। और हम देखते हैं कि ये दोनों तो वही नमूने थे। उनमें से एक AG3 को देखने लगता है और वो AG3 की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वहीं दूसरा उनके कंप्यूटर में वायरस डाल देता है, जिससे बहुत सारे हैकर्स जो कि यूट्यूब के सहारे पर उनके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि आइलैंड पर आ जाती है, पर उसके पीछे पीछे मिनक्यू भी वहाँ पर आ गया था। जिया अंदर आती है अपनी आंटी के पास और चूंकि एक रेस्टोरेंट था तो जिया वहाँ पर काम करने लगती है। वहीं बाहर से मिनक्यू जिया को देख रहा होता है। अब जिया फिश लेने के लिए सिप के पास आ जाती है, पर सिप आने में देरी थी तो जिया वहीं के लोगों से बात करने लगती है और मिनक्यू दूर से जिया को देख रहा होता है। तभी जिया को एक बिल्ली दिखती है तो वो उसके साथ खेलने लगती है। इस बिल्ली को देखकर जिया को मिनक्यू की याद आ जाती है। अब तभी वहां से बाज आता है तो जिया मछलियां लेकर वापस आंटी के यहाँ आने लगती है और मिनक्यू उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ जिया मिनक्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। मिनक्यू जिया से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, जिस पर जिया कहती है कि वो तो उसे नहीं जानती। तब मिनक्यू से याद दिलाता है कि वो तो आज ही ट्रेन में मिले थे। मिनक्यू जिया से बात करना चाहता था, पर जिया कहती है कि अभी यहाँ बहुत ही भीड़ है तो वो उससे बात नहीं कर सकती। तो मिनक्यू वहीं बैठकर जिया के फ्री होने का वेट करने लगता है। यहाँ पर मिनक्यू को देखकर जिया बहुत ही घबरा गई थी। वो तुरंत मिनक्यू के लॉकेट को खोलकर प्लेट्स के नीचे छिपा देती है, क्योंकि इस लॉकेट से मिनक्यू उसे पहचान सकता था। जिया सनहाई को कॉल करती है और बताती है कि मिनक्यू यहाँ पर आ गया है तो वो क्या करे। तो सनहाई उसे कहती है कि वो उसे नजरअंदाज करे जैसे वो इसे जानती ही ना हो, और तब भी मिनक्यू यहाँ से ना जाए तो ऐसा दिखाए कि वो एक पागल है। अब जिया ऐसा ही करती है। जिया मिनक्यू को वहाँ बिल्कुल नजरअंदाज करती है, लेकिन मिनक्यू वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जिया उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि वो ट्रेन से उसका पीछा कर रहा है और अगर वो ऐसा ही करेगा तो वो पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देगी। इन बातों को सुन मिनक्यू उसे कुछ नहीं कह पाता। वो खाना ऑर्डर कर लेता है ताकि वो यहीं पर रुक सके। जिया मिनक्यू के यहाँ होने पर बहुत ही घबराई हुई थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। वो डॉक्टर होंग को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता तो जिया उसे मैसेज कर देती है कि मिनक्यू यहाँ पर आ गया है।
इधर हम डॉक्टर हॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान था क्योंकि उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया था। यहाँ डॉक्टर हॉन्ग और पूरी सैंटा मरिया टीम मिलकर इसका मुकाबला करती है और वो उन हैकर से अपने कंप्यूटर को हैक होने से फाइनली बचा ही लेते हैं। तभी डॉक्टर हॉन्ग को जिया का मैसेज मिलता है कि मिनक्यू उसके पीछे पीछे आइलैंड पर आ गया है और वो अभी उसके ही साथ है। ये बात जान डॉक्टर हॉन्ग सीधा मिनक्यू के डॉक्टर को कॉल करता है और पूरी बात बताता है। डॉक्टर ओ ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अगर मिनक्यू को जिया की असलियत पता चल गई तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। अब डॉक्टर हॉन्ग और पाई दोनों मिनक्यू को उस आइलैंड से लेने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं ताकि वो मिनक्यू को जिया से दूर कर पाए। इधर हम मिनक्यू को देखते हैं जिसने सासमी ऑर्डर किया था और वो जिया से बात करने का इंतजार कर रहा था। जिया की आंट जब मिनक्यू को यहाँ देखती है कि वो इतनी देर से है तो वो जिया से कहती है कि उसे किसी को भी इतना इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो जिया मिनक्यू के पास आती है और कहती है कि जो भी कहना है जल्दी से कह दो। यहाँ मिनक्यू जिया को बताता है कि कुछ समय पहले उसे एक अच्छी दोस्त मिली थी लेकिन उसकी गलती के कारण वो उससे दूर हो गई। मिनक्यू की इन बातों को सुनकर जिया ऐसा दिखाती है कि उसे वो पागल लग रहा है तो जिया वहाँ से जाने लगती है। तब मिनक्यू उसे हाई AG3 कहकर पुकारता है जैसे वो पहले पुकारा करता था। जिया रुक जाती है और वो मिनक्यू को बताती है कि उसे समझ आ गया कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। असल में उसका चेहरा एक रोबोट से मिलता है AG3 से और वो शायद उसी से मिला होगा, पर वो कोई रोबोट नहीं है बल्कि एक इंसान है। तो वो वहाँ से चले जाए, जिस पर मिनक्यू कहता है कि वो जानता है लेकिन वो बस यहाँ बैठकर उसे देखना चाहता है। ये बात सुनकर जिया उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती है और उस पर बहुत ही गुस्सा होती है कि वो कोई लफंगा है जो कि उसका पीछा कर रहा है। पर मिनक्यू जिया को गुस्से में देखकर भी वो बहुत ही खुश हो रहा था। वो जिया से यहाँ एक रूम मांगता है लेकिन जिया कहती है कि यहाँ कोई भी रूम खाली नहीं है। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर देती है जिससे मिनक्यू बाहर ही रह जाता है। अब कुछ देर बाद जब जिया देखती है तो उसे वहाँ मिनक्यू नहीं दिखता, जिससे उसे लगता है कि मिनक्यू चला गया। तभी उसे डॉक्टर हॉन्ग का कॉल आता है जो जिया को बताता है कि वो आइलैंड आ रहा है और वो मिनक्यू को किसी भी बात का पता लगने नहीं दे। तब जिया डॉक्टर हॉन्ग को बताती है कि शायद मिनक्यू यहाँ से चला गया है। अब तभी अचानक मिनक्यू जिया के सामने आ जाता है जिसे देख जिया बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जब वो पहली बार AG3 बनकर मिनक्यू के सामने आई थी। ये देख मिनक्यू भी हैरान हो जाता है। जिया उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो मिनक्यू कहता है कि उसने अपनी सासमी पूरी नहीं खाई है। वो वहाँ बैठकर अपनी सासमी खाने लगता है। तभी वहाँ जिया की आंट आती है तो मिनक्यू उनसे यहाँ पर एक कमरा मांगता है। यहाँ जिया को ना चाहते हुए भी मिनक्यू को एक कमरा देना पड़ता है। वो उसे कमरा दिखाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब मिनक्यू उसे रोकता है कि उसे कॉफी चाहिए तो जिया कहती है कि नीचे एक कॉफी मशीन है तो वो वहाँ जाकर पी ले। पर मिनक्यू के पास चिल्लर नहीं थी तो जिया उसे चिल्लर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिनक्यू के पास डॉक्टर हॉन्ग का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो इस तरह किसी लड़की का पीछा नहीं कर सकता। साथ ही ये भी बताता है कि वो आइलैंड आ रहा है उसे लेने के लिए। पर तभी डॉक्टर हॉन्ग की गाड़ी खराब हो जाती है। इधर हम लैब में देखते हैं जहाँ सैनिक और हॉकटेल सनहाई से बातें करने में बिजी थे। वहीं इधर उनके कंप्यूटर्स को एक बार फिर से हैकर्स ने हैक कर लिया था और वो वहाँ से मुनामी फोल्डर को चुरा लेते हैं। इधर हम मिनक्यू को देखते हैं जो कि कॉफी मशीन से कॉफी निकाल रहा था पर उसे आता ही नहीं था। तभी जिया की आंट उसकी मदद करती है। अब तभी जिया अकेले वेयर हाउस जा रही थी तो उसकी आंट उसे रोकती है और वो मिनक्यू को जिया के साथ जाने को कहती है तो मिनक्यू भी तुरंत तैयार हो जाता है। जिसके बाद जिया मिनक्यू के साथ वेयर हाउस जा रही होती है। तभी उसे उस दिन की याद आ जाती है जब मिनक्यू उसे गाड़ी पर बैठाकर अपने साथ ले जाता था, ये कहते हुए कि वो उसका खजाना है, जिससे वो दोनों ही हंस पड़ते हैं। अब वो दोनों वेयर हाउस पहुँचते हैं और वहाँ जिया टोकरियाँ ढूंढने लगती है। तभी बाहर एक आदमी वेयर हाउस का गेट खुला देखकर उसे लगता है कि ये गलती से हो गया है तो वो उस गेट को बंद कर देता है। वहीं अंदर जिया ये जानने पर वो उसे जोर जोर से आवाज लगाती है कि वो अंदर ही है, लेकिन वो आदमी सुनता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिया इस वेयर हाउस में मिनक्यू के साथ बंद हो गई थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।